शहजादी वॉइस में खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। तोहफ़ा के साथ मैं हूं आपका होस्ट ज़ीराना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। तोहफ़ा। नन्हे मुस्तफ़ा का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, क्योंकि आज घर के तमाम बच्चों के गुल्लक इस नीयत से तोड़े जाने थे कि इसमें से जो रकम निकलेगी उससे कोई तोहफ़ा ख़रीद कर गरीब बच्चों में तकसीम कर दिया जाए। अम्मी गुज़िश्ता 7 बरसों से हर रमज़ान के अख्ताम पर घर के तमाम बड़े बच्चों को एक गुल्लक देती थीं, ताकि वो साल भर मिलने वाले जेब खर्च से कुछ पैसे बचाकर इस गुल्लक में जमा करें। अम्मी अक्सर बच्चों को समझाया करती थीं कि रमज़ानुल मुबारक वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला हर चीज़ का सवाब दुगना कर देते हैं, इसलिए हमें चाहिए कि इन बरकतों से जितना हो सके फ़ायदा हासिल करें। मुस्तफ़ा को मालूम था कि आपी और भैया के गुल्लक में से बहुत अच्छी रकम निकलेगी, क्योंकि भाई पिछले 2 बरसों से स्कूल के चौकीदार के बच्चों के लिए गिफ्ट भिजवाते थे। फिर गिफ्ट इतना अच्छा हो कि अल्लाह को पसंद आ जाए, इसलिए वो पूरा साल मिलने वाली जेब खर्च से एक बड़ा हिस्सा और इसके अलावा ईदी भी गुल्लक में डाल देते थे। आपी भी अपनी सहेली जिनके अब्बू का इंतकाल हो गया था उनके लिए हर साल पैसे जमा करती थीं। उन्होंने भी जेब खर्च के अलावा क्लास में पोजीशन लेने पर जो रकम अम्मी अब्बू की तरफ से मिली थी वो भी गुल्लक में डाल दी। इस तरह उनकी बचत भी ज़्यादा थी। इन दोनों की बचत देखकर अम्मी अब्बू बहुत खुश थे। लेकिन मुस्तफ़ा का पहला साल था, इसलिए गुल्लक में 30 रुपये से ज़्यादा नहीं थे। इसे चॉकलेट, टॉफ़ी, चिप्स वगैरह खाना बहुत पसंद था, इसलिए जेब खर्च का ज़्यादा हिस्सा वो अपनी इन ख्वाहिशात को पूरा करने में खर्च कर देता था। इसे लगता था कि बचत करने के लिए इसका जेब खर्च बहुत कम है, इसके पास इतनी गुंजाइश नहीं कि वो पैसे जमा कर सके। जब अम्मी अब्बू ने मुस्तफ़ा से गुल्लक की रकम के बारे में पूछा तो वो शर्मिंदा था, क्योंकि सिर्फ 30 रुपयों से किसी के लिए अच्छा तोहफ़ा नहीं आ सकता था। इसलिए उसने अम्मी से कहा, अम्मी क्या मेरा गुल्लक 20वें रोज़ को तोड़ा जा सकता है? अम्मी ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि इतने कम दिनों में इतनी रकम जमा हो जाएगी कि किसी गरीब की मदद की जा सके? मुस्तफ़ा अम्मी के सवाल पर खामोश हो गया। उसका दिल ज़ोर से धड़क रहा था। कुछ सोचते हुए उसने कहा, अम्मी जान, मैं पूरी कोशिश करूँगा। आज पहला रोज़ा था। भैया ने मुस्तफ़ा को इफ्तार की फजीलत बताई। इस वक्त जो दुआ मांगी जाए वो रद्द नहीं होती, इसलिए मुस्तफ़ा आधे घंटे पहले ही दस्तरखान बिछाकर दुआ मांगने लगा कि या अल्लाह मेरी मदद करें, किसी तरह गुल्लक रकम से भर जाए। फिर तो इसने ये अपना मामूल बना लिया, लेकिन गुल्लक में सिर्फ रोज़ का जेब खर्च ही जमा हो रहा था, जो कि नाकाफ़ी था। मुस्तफ़ा को मौलवी साहिब ने रोज़ा रखने के बारे में बताया कि इससे कितना अजर व सवाब मिलता है, तो उसने पुख्ता इरादा कर लिया कि वो भी रोज़ा रखेगा। गर्मियों के दिन थे। अम्मी ने सोचा कि दिन में खाना खिला देंगी, लेकिन मुस्तफ़ा ने साफ इनकार कर दिया। वो दिल ही दिल में दुआ मांग रहा था कि अल्लाह जी, किसी तरह पैसों का इंतज़ाम हो जाए, अगली बार पूरे साल पैसे जमा करके ईद गिफ्ट दूंगा, बस मुझसे नाराज़ ना हो। मुस्तफ़ा ज़ोहर की नमाज़ पढ़कर कुछ देर के लिए सो गया, और असर की नमाज से पहले जब उसकी आंख खुली तो देखा कि घर में मामूल से हटकर चहल पहल महसूस हो रही थी। वो जल्दी जल्दी वज़ू करके बाहर आया तो देखा कि दादा जान, फूफो, चचा जान, मामू, खाला जान वगैरह सब उसके पहला रोज़ा रखने की खुशी में जमा थे। मामूल की तरह वो आज भी आधे घंटे पहले ही दस्तरखान पर बैठकर दुआ मांग रहा था, लेकिन आज वो अकेला नहीं था। उसके साथ तमाम घर वाले अपना अपना काम ख़त्म करके बैठे थे। मगरिब की अज़ान के साथ ही दादा जान ने अपने हाथों से मुस्तफ़ा को खजूर खिलाकर रोज़ा अफ्तार करवाया और खूब दुआएं दीं। दादा जान ने कहा, मुस्तफ़ा बेटा, इतने मुख्तसर वक्त में हम आपके लिए कोई तोहफ़ा नहीं ला सके, लेकिन ये लिफाफा रखो, जो दिल चाहे इससे ख़रीद लेना। दादा जान के बाद बाकी सब ने भी मुस्तफ़ा को लिफाफे तोहफ़े में दिए। इसने तमाम लिफाफे गुल्लक में डाल दिए। आखिर 20वां रोज़ा आ ही गया। जब इसका गुल्लक तोड़ना था, जब गुल्लक टूटा तो इसमें से इतने पैसे निकले कि इनसे 3-4 बच्चों के लिए ईद गिफ्ट ख़रीदा जा सकता था। अम्मी ने कहा कि बेटा, ये बहुत हैं, चाहो तो कुछ रकम अपने लिए भी रख लो, लेकिन मुस्तफ़ा ने इनकार कर दिया। उसने वो तमाम रकम अब्बू को दी कि मस्जिद में कोरोना से लुटे पीटे ख़ानदानों के बच्चों के लिए जो ईद गिफ्ट भेजे जा रहे हैं उसमें उसका हिस्सा भी शामिल कर लें। अब्बू उसकी बात पर बहुत खुश हुए और उसको खूब दुआएं दीं। उसने आसमान की तरफ सर उठाकर कहा, शुक्रिया अल्लाह जी,